आज हम पढ़ने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन ख़त्म करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन छोटा सा है वो देखते हैं। फिर इसके बाद हम रोल क्या होगा, कैटालिस्ट का रोल क्या होता है, जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी में भी इसको समझाना है। हल्का सा मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में, 50 और समझ लेंगे, इतना करने वाले हैं। ऑलमोस्ट थ्योरी ख़त्म है, जो बची कुछ थ्योरी कल के लेक्चर में हो जाएगी। फिर ये चैप्टर फिनिश, न्यूमेरिकल बचे थे, न्यूमेरिकल करेंगे दबा के फिर। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया था, रिलेशन किसके बीच दिया था इसमें, वेग कांस्टेंट और किसके बीच, एक्टिवेशन एनर्जी के बीच दिया था। ठीक, तो K इक्वल टू क्या बताया था, A e की पावर माइनस EA अपान में RT, इसी को बोलते हैं आर्हेनियस समीकरण, इसी को बोलते हैं आर्हेनियस समीकरण। ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखी होती है। अच्छा, K क्या है यहाँ पे, जहाँ K इक्वल टू क्या है, K क्या है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। A क्या है, A क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस स्थिरांक। लगभग सभी स्टेट बोर्ड में एग्जाम कैंसिल करते चले जा रहे हैं, तो कहीं एग्जाम होने वाले नहीं हैं। जैसे कि BA BSc वाले, इनके भी नहीं होंगे। जब फाइनल वाले होंगे सब, चाहे देखना, हाँ चाहे जिसको देखना, सब कैंसिल हो रहे हैं, सब के सब। हर बोर्ड, हर स्टेट कैंसिल किए दे रहा है। यूपी में इतने कम केस हो गए थे, चाहे पेपर करा लेते 1 महीने बाद। लेकिन है भाई, फायदा है ना सरकार का, फायदा सरकार किस लिए ऐसा कर रही है। सरकार का फायदा क्या है, बोर्ड एग्जाम फीस सबमिट हो ही चुकी है, वो पैसा बच जाएगा, टीचर का को लफड़े बच जाएगा। वो एग्जाम सेंटर बनाने, ड्यूटी लगाने में कितना पैसा लगता है ना। बढ़िया कापियों पे चेक करने, दुनिया का लफड़े बन खत्म हो गया। रिजल्ट बना के सीधा दे देंगे 1 महीने के अंदर, 25-30 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ नहीं बात। अपना एडमिशन लो, एडमिशन वैसे भी कॉलेज वाले लेने शुरू कर दिए हैं। तो 10वीं वाले 11 में एडमिशन जहाँ चाहे ले सकते हैं, 12वीं वाले जहाँ आगे, 12वीं वाले को तो अभी नहीं लेंगे एडमिशन ग्रेजुएशन में। बाकी वो चाहे जो करना हो उनको वो करना शुरू कर दें, अपना बोर्ड एग्जाम को भूल जाएं। ठीक है, तो आर्हेनियस स्थिरांक A है यहाँ पे। E क्या है प्यारे, सक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक सक्रियण ऊर्जा। R क्या है, गैस स्थिरांक, नियतांक, जो भी बोलो। इसकी वैल्यू क्या होती है, 8 इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन मोल ना। T क्या होता है, T टेम्परेचर है, परम ताप है, परम ताप टेम्परेचर है। वैसे ये किस में है, केल्विन में, किस में, केल्विन में है। अच्छा क्लियर, इतनी चीज़ें याद रखना। आर्हेनियस कांस्टेंट बोलोगे इसे, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट, जो भी बोलो, गैस कांस्टेंट, ये चीज़ें सब पता होनी चाहिए। एक ग्राफ लोड करना है, ग्राफ लोड करना है, थोड़ी नौटंकी करनी है। अच्छा तो कर लेते हैं। फिर दोनों तरफ क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं। नेचुरल तो ln k प्लस क्या बन जाएगा, ln a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे, ये ब्रेकर में है तो ब्रेकेटर में रहेंगे दो, माइनस EA अपान में RT, ये बन जाएगा। क्लियर है, बनेगा कि नहीं बनेगा। ए को ख़त्म भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, पर अभी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ln k ये क्या बनेगा, दोनों में है, दोनों में है, तो log a इंटू बी क्या है कह लो, log a इंटू बी कह लो, है ना। तो log a इंटू बी क्या होता है, a इंटू बी कोई फार्मूला है, log a इंटू बी क्या फार्मूला होता है बताओ, log a प्लस बी, तो ln a प्लस ln e की पावर EA अपान में RT। यहाँ पे देखो log के ln मतलब क्या हुआ, ln मतलब ln इक्वल टू क्या हुआ, log e ही होता है, log e होता है। तो log e
log बेस में e की पावर क्या है माइनस EART। EART इसके वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस EART ही हो बाई RT। ये चीज़ जानते हो कि नहीं, ये प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। जैसे कि log बेस में x है, x की पावर a है, तो वैल्यू क्या आएगी a आएगी। बात समझ में आई। इसी तरह यहाँ पे देखो e है, e बेस में e है, e की पावर जो है वही इसके उसका मान आता, तो यहाँ पे वही हो जाएगा। अच्छा तो क्या बनाइए ln k ln a, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इतना बचेगा माइनस EA अपान में RT। ठीक, तो हम ln को log 10 में बदल देंगे। log 10 में बदलने के लिए 2 पॉइंट इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 2.303 log 10 के log 10 a माइनस, और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा कितने से EART। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई कितने से 2.303। क्लियर है, 2.303 से। तो इससे इसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, इसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। किससे, इसी से 2.033 से इससे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। करने पर डिवाइड करने पर डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा log बेस में 10 k बनेगा, ये नंबर हट जाएगा log a माइनस EA 2.303 R और T ये आएगा फाइनली। ठीक, ये आ जाएगा। बेस में यहाँ भी 10 है, बेस 10 में लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कुछ करना है, इधर जगह बना देते थोड़ी सी। करेंगे क्या, अब यहाँ पे देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे, log के क्या हो जाएगा माइनस EA अपान में 2.303 R इंटू 1/t प्लस का log a। ठीक, अब y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दो। y एक्सिस पे क्या है प्यारे log के है, log के y एक्सिस पे, और इधर क्या है 1/t है। भाई x एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे ये है, इसीलिए ऐसे लिखा मैंने इसको 1/t है। और m क्या है, m स्लोप है, m स्लोप है। ये स्लोप माइनस में आ रहा है, शुरू कहाँ से होगा log a से शुरू होगा। मान लो log a का पॉइंट कहाँ पे है, ये क्या है log a का पॉइंट, यहाँ से शुरू होगा नीचे आएगा, क्योंकि माइनस में है तो नीचे को जाएगा, नीचे को जाएगा अगर आप तो ऐसे लाइन आएगी। और यहाँ पे स्लोप क्या होगा m, स्लोप क्या होगा प्यारे, प्रवणता क्या होगी माइनस का EA अपान में 2.303 R हो। ये ग्राफ बना है, ये ग्राफ बनाने के लिए मुझे इतनी सारी नौटंकी करनी पड़ी। ठीक है, नहीं तो मैं और तरीके से इससे भी सॉल्व हो जाएगा ये, क्योंकि हम जो इक्वेशन बनाने जिस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है, वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हम मेरा जो फंडा उससे कर लेते हैं तो वो आसान ज़्यादा बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी हो जाएगी, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। ये वाला जो इक्वेशन बना है इससे भी डबल इक्वेशन बना के, दो इक्वेशन बना के इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर जो इसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करो ज़्यादा आसान बैठेगा। ठीक है, अब ये इसके ऊपर ग्राफ था इसलिए मुझे इस तरह बदलना पड़ा। ठीक है, बदलने कई तरीके, बहुत सारे तरीके, आप अपना अपना जाने। हुआ क्या, अभी आर्हेनियस इक्वेशन हमने क्या लिखा था, प्यारे, k इक्वल टू ए ई पावर माइनस EA अपान में RT, यही लिखा था। क्योंकि सब कौन क्या था वो सब मैंने बता चुका। ठीक, अब करते क्या है, अगर वेग स्थिरांक k1 है तो टाइम क्या होगा t1 होगा, अगर ये k2 है तो क्या होगा t2 होगा। ठीक,
तो K1 के लिए इक्वेशन क्या बनी, K1 इक्वल टू ए, ये तो कांस्टेंट है, इसे तो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये वही रहेगा। अच्छा, अभिक्रिया स्थिरांक वही रहेगा, ठीक, अभिक्रिया स्थिरांक वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस ई ए, सेकेंड ऊर्जा भी उस रिएक्शन के लिए वही रहेगी, बस इनमें चेंज आएगा, क्योंकि टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है सीधा। हमने वेग स्थिरांक वाले जब कॉन्सेप्ट पढ़ा तो सीखा था, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेग स्थिरांक भी बढ़ता है। तो ये आर रहेगा, ये T1 हो जाएगा। K2 के लिए क्या होगा, K2 ए, यहाँ पे ई की पावर इतना, ई माइनस का ई ए आर T2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से डिवाइड कर देंगे, अब 2 बाई 1, इक्वेशन नंबर 2 में 1 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर, अरे क्या लिख जा रहा है भाई, इक्वेशन नंबर 1 हो गया काम हमारा। क्या कर हो जाएगा फिर प्यारे बताओ, K2 अपान में K1 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा ई माइनस ई ए अपान आर T2, इधर क्या होगा, नीचे ए ई माइनस ई ए नीचे आर T1 हो जाएगा। ए से ए उड़ा, ए से ए उड़ा, बनेगा क्या प्यारे, जगह बना लेते हैं इधर साइड में, इधर ही हम अपना सारा काम कर लेंगे। क्या बनेगा, K2 अपान में K1 इक्वल टू क्या बना प्यारे, ई माइनस का ई ए अपान में आर टी, इस नीचे को जो नीचे है ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में ई, यहाँ पे जो माइनस में है, माइनस में ये चिन्ह बदल जाएगा ना, ये साइन बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस ई ए अपान में आर टी हो जाएगा। ये यहाँ पे प्यारे क्या था, ऊपर T2 था, यहाँ पे T1, ऐसा बनेगा। यहाँ पे देखो बेस क्या है, दोनों के बेस समान है, बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, K2 अपान में K1 क्या बनेगा, ई माइनस का ई ए अपान में आर T2 माइनस प्लस होगा, प्लस है यहाँ पे, ई ए अपान में आर T1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ लाग लेने पर, दोनों तरफ क्या लेने पर, लाग लेने पर, कौन सा नेचुरल लाग लेंगे ना, लाग लेने पर क्या हो जाएगा, ln K2 अपान में K1, इधर क्या हो जाएगा प्यारे, ln ई माइनस ई ए आर T2 प्लस ई ए आर T1, क्लियर। अब ये फिर वही प्रॉपर्टी लगेगी जो थोड़ी देर पहले बताया था। ये क्या है, ln मतलब क्या हुआ, ln मतलब क्या हुआ, ln मतलब हुआ लाग बेस में ई, बेस में ई ऊपर ही तो पावर ये है, तो वो इसका उसको सिर्फ इतना बचेगा ना, अभी बताया था मैंने, लाग जैसे कि नीचे क्या है, x है, ये x है, x की पावर a है तो a ही मान आता है, तो नीचे e ऊपर e की पावर जो है वही पावर उसका मान होगा, तो क्या बनेगा प्यारे, तो ln K2 अपान में K1 इक्वल टू यहाँ क्या बनेगा, पावर ये माइनस का ई ए अपान में आर T2 प्लस का ई ए आर T1, ये बनेगा, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ln K2 अपान में K1, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, क्या कॉमन दिख रहा है प्यारे, जैसे कि ई ए आर कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा,
पर माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, T2 है तो T2, प्लस 1 है तो 1 और T1 है तो T1। ठीक, ये बचा। तो इसे ऐसे भी EAR, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 T1 माइनस का T2 माइनस का 1/T2। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ln K2 K1 E/r, यहाँ क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू में क्या हो जाएगा T2 इंटू T1, ये बन जाएगा। अभी नेचुरल लॉग को चाहे तो log 10 में बदल सकते हैं, log 10 में बदलेंगे तो फिर क्या होगा 2.303 log 10 K2/K1 इंटू में EAR T2 माइनस T1 T2 इंटू T1, ये बन जाएगा। इस नंबर को चाहे तो यहाँ भेज दे, बुक में जैसे दिया रहता है, तो क्या बनेगा log 10 K2 K1 इक्वल टू EA 2.303 R ब्रेकेट में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे माइनस T2 माइनस T1 T2 इंटू T1। फाइनली ये वाले पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और ये वाला बुक में सीधे दिए रहते हैं। ठीक, कहाँ से आया एकदम आसानी से बता दिया मैंने। ठीक, अब कई तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, अब ये चीज हो गई। ठीक, आर्हेनियस समीकरण इतना ही था, इस पर न्यूमेरिकल है और कुछ नहीं। तो ये टॉपिक हमारा हो गया आज खत्म। न्यूमेरिकल आ जाते, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, हर जगह आ जाते हैं। ना समझ में आए वीडियो फिर से देखना, समझ आ जाएगा। तो ये चीजें हो गई क्लियर। ठीक, 17 मिनट हो गए आर्हेनियस समीकरण को समझाते। अब थोड़ा समझ लो। उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? कहाँ पे भूमिका? पिक्चर में नहीं, रिएक्शन में। कैटालिस्ट किसी फिल्म में नहीं, रिएक्शन में यूज होता है। तो होता क्या है, ग्राफ दिया होता है कैटालिस्ट को लेके। अच्छा, ग्राफ ऐसे होता है बुक में, देखो एक यहाँ पे रिएजेंट है, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल है। ये रिएजेंट है तो रिएजेंट की एनर्जी ER हो जाती है ये। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से जाके ये फाइनली प्रोडक्ट में टूटा, ये P है। ये किसकी? EP है, प्रोडक्ट की एनर्जी। और जब रिएजेंट लगा देते हैं तो ये यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, ऐसे हो जाता है बुक में ग्राफ। ये कौन सा है? विदाउट कैटालिस्ट का है, इसमें कोई कैटालिस्ट यूज नहीं हुआ। यहाँ पे जब कैटालिस्ट यूज किया गया तो यहाँ पे हुआ। यहाँ पे दिख रहा कि क्या हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल थोड़ा घट गया है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल घटेगा तो एक्टिवेशन भी, पहले इतना एक्टिवेशन एनर्जी थी, अब की इतनी हो गई, इतनी हो गई। ये ग्राफ दिया होता है। तो करता क्या है कैटालिस्ट, करता क्या है, जैसे कि पहले इसको जाना पड़ता था, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती थी रिएजेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, कितनी? इतनी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम कर देता है कैटालिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम क्यों हुआ? क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल को घटा देता है। जो ये बैरियर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला, इसको कम कर देता है। जब बैरियर कम कर देता है तो ये घट जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अब हम ही हैं, हमको कह दिया जाए कि ये बैरियर इतना ऊंचा है, हमको कह दिया जाए ये कितना है, 8 मीटर ऊंचा है। कितना है? दौड़ के आओ, इसे छलांग लगा के क्रॉस कर लो। दौड़ के आओ, इसे छलांग लगा के क्रॉस कर लो। हो सकता है कोई मैं ना कर पाऊँ, वैसे तो कर नहीं पाऊँगा। ठीक है, अब कुछ कर भी जाए, कुछ ना भी कर पाए,
तो अगर इस बैरियर की लंबाई क्या हो जाए, इस बैरियर को घटा के 5 मीटर कर दिया जाए, कैटालिस्ट यही तो करता है, इसे 5 मीटर कर दिया जाए। पहले इतना था, अब इसे इतना कर, अब पहले मान लो पहले जो दौड़ के आते थे उसमें क्रॉस करने वाले सिर्फ 2 थे, अब 5 मीटर करने के बाद क्रॉस करने वाले जो हैं इसे पार करने वाले 10 हो गए, 10 हो गए। बात को समझ में आई? इतना क्रॉस करके चले गए, मतलब कि जो क्रॉस करने वाले हैं रीजेंट समझ लो उन्हें, वो इस बैरियर को कैटालिस्ट करता है क्या, इस बैरियर को घटा देता है। बैरियर घटा के तो उनके दम भी कम लगेगी। मान लो भाई 2 के पास दम ज़्यादा थी, दम ज़्यादा लगाने के मतलब के एक्टिवेशन एनर्जी उनमें क्या थी, ज़्यादा थी, तो लगा के क्रॉस कर ले जाते थे। अब बैरियर का कम हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी जिसके पास कम थी वो उतने में ही काम चला करके क्रॉस किए जा रहे हैं, फटाफट प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही होता है, तो बैरियर कम कर देता है, तो इसकी वजह से होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाती है, तो क्या अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले ज़्यादा दम लगानी पड़ती तो प्रोडक्ट में बनता था, अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल कम तो एक्टिवेशन एनर्जी कम, तो क्या होता है, ये भी कम हो जाती है। तो आर्हेनियस इक्वेशन भी इस चीज़ को समझाता है, जैसे कि K = A - ART। यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है माइनस में, देखो माइनस में होने क्या मतलब, अगर ये बढ़ेगा तो K भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्लस में होता, अगर ये प्लस में होता तो उल्टा होता ना, माइनस में है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर प्लस में होता तो ये बढ़ता तो ये घटता। माइनस में अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, नहीं सॉरी, ये घटेगा तो ये घटे, क्योंकि घटता है ना, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये बढ़ने का मतलब क्या हुआ, रेट लॉ में पढ़े हो तुम, याद हो तुमको, तो ये पढ़े हो तुम, अगर K बढ़ा तो रेट बढ़ी, K बढ़ा तो रेट बढ़ी। एक्टिवेशन एनर्जी घटने से क्या होगा, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, कौन घटाता है, कैटालिस्ट घटाता है। एक्टिवेशन एनर्जी घटी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ा, अगर इसका मान कम हो जाएगा तो इसका मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ये यहाँ पे सेकेंड ऊर्जा क्या है, कम है, तो K का मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और K का मान ज़्यादा हो जाएगा तो रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ा देते हैं कैटालिस्ट, इसलिए बोलते हैं अभिक्रिया की दर बढ़ा देते हैं। एक्सप्लेन ये ग्राफ करता है, ये आर्हेनियस का इक्वेशन करता है इस चीज़ को। बात समझ में आई? ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी घटी तो K बढ़ा तो फिर ये रिलेशन, यहाँ पे तो R का कोई रिलेशन ही नहीं है ना, रेट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे रेट है, तो यहाँ पे K है, यहाँ पे K बढ़ा तो ये बढ़ा। R बढ़ने क्या मतलब है, अभिक्रिया के दर बढ़ गई मतलब अभिक्रिया जल्दी होगी, अभिक्रिया जल्दी मतलब रिएजेंट जो होगा प्रोडक्ट में जल्दी बदलेगा। अब फटाफट कूद के जा रहे हैं, फटाफट, पहले जोर लगाना पड़ता तो नहीं जा पाते, तो कुछ यहाँ पे फटाक से कूद के फटाक से प्रोडक्ट में बदल जा रहा है, ये होता है। तो बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो कैटालिस्ट होता है किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि वो जब प्रोडक्ट बनता है तो प्योर सेफ हो रहता है, वो फिर बाहर मिल जाता है। तो अब ये याद रखना, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उत्प्रेरक बोलते हैं इसे हिंदी में, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ये बस अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, घटा या बढ़ा देते हैं। कुछ होते हैं, कुछ बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर प्रमोट ही करते हैं, बढ़ाते ही, ठीक है। ये अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, कभी भी कोई किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो जितना यूज होगा वो उतना पूरा फिर बाद में मिल जाएगा। बात समझ में आई? बहुत सारी रिएक्शन के मैकेनिज्म जब पढ़ोगे तुम क्रियाविद, वहाँ पे मिलेगा ये चीज़ समझने के लिए। क्लियर है? कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में, कोलिजन थ्योरी बची है, एक आधी और हेडिंग होगी, तो हाँ एक हेडिंग है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बची है, 1-2 टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे, तो कल देख के चैप्टर फिनिश। तो आज ख़त्म फिर।